Hello my dear students. So today I am going to start a new chapter. Economics का chapter first देखेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट. ओके, सो लेट्स बिगिन. डेवलपमेंट को आपको ध्यान रखना है कि इसका बेसिकली मतलब होता है डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर. यानी पहले से कोई कंट्री अच्छी हो गई है, अच्छी इन द सेंस हर एक चीज़ में, यानी डेवलपमेंट जो है ओवरऑल माना जाता है. यानी एजुकेशन में भी कोई कंट्री काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है, हेल्थ सर्विसेज में भी काफ़ी अच्छा जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है. ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा आर्मी, ये जो फाइनेंस की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जो कंट्री है वो अपनी बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, तो उससे ही क्या बोला जाएगा, डेवलपमेंट. ओके, सो डेवलपमेंट ध्यान रखना है आपको. डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर. यानी पहले से कोई कंट्री बेटर हो गई है तो उसे हम डेवलपमेंट में कंसिडर कर सकते हैं. यानी अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया 1947 में कैसा था, कैसा इन द सेंस कि पहले बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारी कम थी, लेकिन अब क्या है, हम बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं. डेवलपिंग कंट्री है जो कि पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो अब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. इसमें आपको ध्यान रखना है कि पीपल थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम. यानी जो यहाँ पे तुम्हें आपको ये ध्यान रखना है कि हर किसी के लिए अपनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर किसी का जो गोल है विच इज़ डिफरेंट. ओके, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ से पूरी हो रही है, मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो दूसरे की रिक्वायरमेंट ना हो. इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट का ये एक मोटिव है कि डैम बनाना है. डैम बनाना गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट है, बट नॉट फॉर ट्राइबल्स. ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा. एनिमल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें डिफॉरेस्टेशन की वजह से उन्हें वो एरिया छोड़ना पड़ेगा, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे ऐसे ही. तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है. यानी एक पर्सन का जो मेन गोल है वो हो सकता है वो दूसरे के लिए वो ना हो. तो ये आपको बात ध्यान रखनी है. ठीक है, what may be development for one may not be development for others. This is can be understand by the following examples like dam. Dam आपको ध्यान रखना है, it is development for country, गवर्नमेंट के लिए वो डेवलपमेंट है बट नॉट फॉर ट्राइबल्स. ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन सो मैनी कंट्रीज़. हम यहाँ पे कंट्रीज़ का कंपैरिजन करेंगे कुछ मेथड्स पे. जैसे सबसे पहले हम देखेंगे वहाँ की PCI यानी पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे. दूसरी चीज़ आएगी लिटरेसी रेट. तीसरी चीज़ आएगी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखी जाएंगी. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इनकम के बेसिस पे. ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है, इसमें 3 पार्ट्स में वर्ल्ड बैंक बताता है इनकम के बेसिस पे कि सबसे पहले रिच कंट्रीज़ आती हैं, फिर आती हैं जो मीडियम कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग हैं जैसे इंडिया, और तीसरी आती है लोअर पर कैपिटा इनकम वाली कंट्री जैसे कि अफ्रीका. ओके, तो ये जो डाटा है ये आप बुक से भी कहीं ना कहीं नॉर्मली ये डाटा लिख सकते हैं. बाकी मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि ये रिच कंट्रीज़ का डाटा है. रिच कंट्रीज़ जिनका पर एनम डॉलर में अगर देखा जाए तो इतना होगा, और मीडियम कंट्री का PCI इतना होगा. ठीक है, मीडियम यानी जिसमें कि इंडिया आएगा, और लोअर कंट्री जिसके अंदर अफ्रीका आएगा. तो इन सभी का ये PCI लिखा हुआ है. अच्छा, थोड़ा सा PCI के बारे में जानते हैं. PCI आपको ध्यान रखना है, PCI पर कैपिटा इनकम होता है. ठीक है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. ये इसका कहीं ना कहीं पूरा वो है मेथड निकालने का PCI. तो आप ध्यान रख सकते हैं कि PCI हम कैसे निकालते हैं. टोटल इनकम हम देखेंगे कंट्री की और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन से. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने 3 अकॉर्डिंग बताए हैं देशों को, जो कि एक रिच है, फिर मीडियम यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, और फिर आती हैं लोअर कंट्रीज़. ओके, सो अब हम देखेंगे कि और किस बेसिस पे डिफरेंस किया गया है. ये UNDP के अकॉर्डिंग किया गया है. UNDP जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है. क्या निकालती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम HDI रिपोर्ट भी बोलते हैं. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आप बोल सकते हैं इसको. यू कैन से ऑल्सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है. जैसे सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट.
ठीक है। लिटरेसी रेट में आपको ध्यान रखना है द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन इन 7 अबव एज ग्रुप, यानी जो 7 ईयर्स से जो बड़े बच्चे हैं उन्हें पढ़ना आना चाहिए, उन्हें लिखना आना चाहिए, उन्हें बेसिक अर्थमेटिक आनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें लिटरेसी रेट में कंसिडर किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। लिटरेसी रेट का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ है, कौन से स्टेट में है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, दैट इज़ केरला। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है जो आपको ध्यान रखना है, और सबसे लोएस्ट बिहार में है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये होता क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर इन प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रंस बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। यानी इसका मतलब ये है जो बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते हैं, वो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले ही मर जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जो रेट है ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में ज़्यादा है, दैट इज़ बिहार। बिहार में ये रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ सोशल माइंडसेट भी हो सकता है, वो उनके अलग रीजंस हैं, ठीक है। और सबसे कम IMR कहाँ पे है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, यानी केरला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है IMR में बिहार का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे बच्चे ज़्यादा मरते हैं और केरला में कम मरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि जीवन जीने की कितनी टाइम पीरियड है एक कंट्री का या पर्टिकुलर एरिया का, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है इससे। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट बर्थ, ठीक है। यानी अगर हम डेवलप कंट्रीज़ का देखें तो उनका जो मतलब एक्सपेक्टिंग लाइफ पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो 100 भी क्रॉस कर लेते हैं, 100 साल तक जी रहे हैं, 90 तो अप्रॉक्स क्रॉस हो ही जाता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें या किसी और कंट्री की डेवलपिंग की बात करें तो यहाँ पे लोग 50, 60, 70 में ही निपट जाते हैं। निपटना इन द सेंस कि ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ना कुछ कारण तो हैं, कुछ ना कुछ रीज़न है, देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट कि इतनी ज़्यादा डेथ इंडिया में क्यों होती है। वो हेल्थ फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, और बाकी कुछ अदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिससे कि एक्सपेक्टेशंस जो है लाइफ की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होती है। नेक्स्ट आ जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी थोड़ा लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग ही है कि कितने ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल में जाके अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग में हमें पता लग जाता है। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द सेम एज ग्रुप, यानी कितने बच्चे अटेंडेंस जाके स्कूल में लगवाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा रेट ऑब्वियसली जहाँ है वो है केरला। केरला में लिटरेसी रेट भी हाई है, तो ऑब्वियसली नेट अटेंडेंस रेशियो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इधर आ जाएगा सबसे कम ये कहाँ पे है, बिहार में, ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पर्सन का नॉर्मल वेट देखा जाता है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। इसका एक फॉर्मूला भी है, वेट अपॉन में हाइट, यानी एक पर्सन का आप वेट निकालिए, उसको डिवाइड कर दीजिए हाइट से, ठीक है, तो उसका बॉडी मास इंडेक्स पता लग जाएगा आपको। अगर बॉडी मास जो है वो 18.5 प्लस है तो वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। अगर 25 या 18.5 के अराउंड आ रहा है तो वो नॉर्मल है, और 25 से अगर कम है तो वो मतलब 25 से अगर ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 18.5 से अगर बहुत ज़्यादा है तो वो अंडर नरिश्ड में देखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यानी इंटरनेशनली अ स्टैंडर्ड नोन एज BMI इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज़ अंडर नरिश्ड और नॉट, यानी कौन से बच्चे कुपोषित हैं, कौन से बच्चे नॉर्मल हैं, कौन से बच्चे ओवरवेट हैं, इसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपको ध्यान रखना है कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव, यानी आपके पैसे जो हैं पॉकेट में रखे हुए वो हर चीज़ नहीं खरीद सकते, यानी वो
मकान खरीद सकते हैं लेकिन फैमिली नहीं खरीद सकते, ठीक है? वो खुशी नहीं खरीद सकते, लव, फेथ, केयर, ये सब नहीं खरीद सकते। तो ये सारी जो पब्लिक फैसिलिटी हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ये सब कुछ तो कहीं पे मनी भी ज़रूरी है और कहीं पे ज़रूरी नहीं है, जैसे जो फ्री की चीज़ें होंगी। पब्लिक फैसिलिटी बाय गवर्नमेंट इज़ द चीपेस्ट एंड बेस्ट वे टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे, एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है, ठीक है? फ्री एजुकेशंस भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हेल्थ केयर भी आपको दी जा रही है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इट हैव बेटर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सो एवरीवन गेट फूड एंड इन हेल्दी लाइफ, एक तरीके से ये हेल्दी लाइफ वो कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको बात इसमें ध्यान रखनी है। ओके, सो हमने कंपेयर कर लिया है ये इस इनकम के बेसिस पे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि HDI जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, मैंने पहले ही बताया UNDP के अकॉर्डिंग ये निकाला जाता है। और HDI रिपोर्ट में इंडिया का रैंक कितना है, उसका रैंक 130 है, ठीक है? पहले 131 था लेकिन अब 130 है। और इससे भी अच्छे रैंक है जैसे श्रीलंका का 76 रैंक है। तो ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्या होता है यहाँ पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वही मतलब है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस बट विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़, यानी ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है जिससे कि कुछ एरियाज़ में तो ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया है। तो यानी हम अभी जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बचा के रखनी है, ठीक है? जिससे कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उस चीज़ को इक्वली यूज़ कर पाए, उनके साथ भी कुछ गलत ना हो, यानी हमने यूज़ कर लिया उनको ना मिले, तो ये उनके साथ फेयर नहीं होगा, ठीक है? तो सस्टेनेबल आपको ध्यान रखना है कि हम ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं कि एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज़ें बची रहें और हमारे नीड्स को भी वो फुलफ़िल टाइमली करती रहे। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाएगा। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ये वन शॉट है पूरे चैप्टर का, आप बेसिकली ये सारी चीज़ें ही इस चैप्टर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।